गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर देना। यस सर। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर आपसे कुछ पूछना था सर, मतलब कुछ बोलना था। बोलिए बेटा। सर 9th और 13 जुलाई को जो आप लिए थे ना क्लास सर, उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है ऐप में। ऐप में वीडियो नहीं है? ठीक है बेटा, उस वीडियो को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ सर प्लीज। और कितने तारीख का? 9 तारीख और 13th। ओके ठीक, चलिए। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने फिलहाल अभी तक पढ़ा था कि लुईस ठीक है स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दे रहा है, बट वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और जब तक आपको अच्छे से स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, ये सिंपल सी बात है, आप एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके मदद से आज हमें एक थ्योरी पता चली है, दैट इज वेस्पर थ्योरी। इस थ्योरी के मदद से हम लोग अच्छे से एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी, जिसको यदि आप फुल फॉर्म बोलो तो मैं लिख देता हूं। इट्स वैलेंस शेल। ओके, आप लोगों को मैं बताया था, याद है क्या? बोलिए। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, गॉट इट। ये थ्योरी हमें एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जानने में बहुत मदद करता है। क्या आप इस साइंटिस्ट को पहचान रहे हो? धुंधला सा इनका चेहरा है, अच्छा सा इमेज इनका अवेलेबल नहीं था कहीं। पहचानते हो कोई इनको? ही इज अ ग्रेट केमिस्ट फ्रॉम जापान। इनका नाम है आर सुचिडा। ओके, इन्होंने 1939 में सबसे पहले इस थ्योरी से रिलेटेड बातें की थी। 1939 की बात है, जापान में सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताया जा सकता है, बट इन्होंने अपने थ्योरी को पब्लिक नहीं किया था। ठीक एक साल बाद दो साइंटिस्ट, इज द ग्रेट सिडविक, इनका नाम है सिडविक, ओके, और ही इज एच पवाल, हर्बर्ट मार्कस पवाल, ओके, जिन्होंने एक साथ 1940 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वेस्पर थ्योरी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी। 1940s में पब्लिक किया गया इस थ्योरी को। एंड लास्टली 1957 में दो ग्रेट साइंटिस्ट गिलेस्पी और नाइलम ने 1957 में वेस्पर थ्योरी को एक फाइनल टचअप दिया। तो ये दो साइंटिस्ट ने वेस्पर थ्योरी को एक फाइनल टचअप दिया, जिसके मदद से हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता चलता है। तो चलिए हम लोग
आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के डेवलपमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था और थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी और मजेदार थ्योरी। तो चलिए इस थ्योरी में हम लोग डिटेल्स में चलते हैं और इस थ्योरी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोगों ने लुईस के बारे में पढ़ा, लुईस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो लुईस जस्ट ऑक्टेट फुलफिलमेंट बता रहा है, बट लुईस के थ्योरी के मदद से हमें शेप के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मिल रही है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही। बट वेस्पर थ्योरी एक सिंपल मेथड से, बड़ा ही सिंपल मेथड से वेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में सारे इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि देखो बच्चा, आपको यहाँ पे मीथेन दिख रही है, ओके, आपको मीथेन दिख रही है। यदि मैं लुईस स्ट्रक्चर से मीथेन बताऊं तो सिंपल मैं क्या करूंगा, कार्बन को बीच में रखूंगा, मैं 4 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, ठीक है, चलो ये लुईस का स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन की ऑक्टेट पूरी है, हाइड्रोजन की भी ड्यूप्लेट पूरी है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन ऐसे नहीं रहता है। मीथेन में कार्बन देखो कुछ इस प्रकार लगी रहती है, 4 कार्बन कुछ इस प्रकार लगी रहती है 109.5 डिग्री पे। और यदि एक इमेजिनरी लाइन से आप जो सारे एटम है उनको कनेक्ट कर दो तो रफली आपको एक शेप मिलता है मीथेन मॉलिक्यूल का। एक रफ शेप आप इमेजिन कर सकते हो, इट्स आर टेट्राहेड्रन शेप, है ना, एक टेट्राहेड्रन शेप मिल रही है जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोल सकते हैं। तो मीथेन मॉलिक्यूल की शेप के बारे में, डिफरेंट मॉलिक्यूल के शेप के बारे में जो करेक्ट इंफॉर्मेशन मिला हमें इस थ्योरी से मालूम चली थी। ओके, तो चलिए चलते हैं इस थ्योरी के डेप्थ में और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चा, मुझे एक बात बताना, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक मॉलिक्यूल कब स्टेबल रहता है? उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा, तब वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा तब। बिल्कुल सही बात है ना। अट्रैक्शन जितनी ज्यादा रहेगी एक मॉलिक्यूल में उतनी ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, और रिपल्सन जितनी कम रहेगी वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब रिपल्सन को मिनिमम से मिनिमम रहना है एक मॉलिक्यूल में। यही लाइन इस थ्योरी का मेन फंडा है। इस थ्योरी का मेन फंडा ये है कि एक मॉलिक्यूल में रिपल्सन को मिनिमम से मिनिमम रहना। चलिए देखते हैं। ओके, वेस्पर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बोलो या स्टेटमेंट्स बोलो, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वेस्पर थ्योरी के। कुछ लाइन मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है क्योंकि एनसीईआरटी के ये कुछ लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से समझिएगा। आपको यदि ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, आपको यदि एक मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। बस आपको गिनना है कि सेंट्रल एटम के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है सबसे पहले। जैसे कि मैं बात करूं एमोनिया का, तो बच्चा आप लोग एमोनिया का बनाते हो ना, नॉर्मल एमोनिया का स्ट्रक्चर यदि बनाते हो तो हम लोग लुईसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चलो मान लो, तो इस तरह बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर। अब मुझे एक बात बताओ तो सेंट्रल एटम के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड कोई मतलब नहीं है, सारे लेने हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब गिनने हैं। सर फोर है ना, ये वाला एक पेयर है, ये वाला दूसरा पेयर है, ये वाला तीसरा पेयर है और ये वाला चौथा पेयर है। ओके, गॉट इट। तो सेंट्रल एटम के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपको सबसे पहले काउंट करनी होती है। उसी के दम पे हम लोग शेप का पता करते हैं। देखते हैं बाद में कैसे शेप का पता चलेगा इससे। अब देखो, मुझे एक बात बताना,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता करेगा सर। है ना, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा ही करेगा, है कि नहीं? तो तीसरा स्टेटमेंट को अब देखो कि आपका काम क्या है। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि ये जो रिपल्सन है उसको मिनिमाइज करनी। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन है उसको मिनिमाइज करनी है। अब कुछ सुनना मेरी बात को ध्यान से। ओके, देखो बेटा, मैं यदि ऐसे बनाता हूं, ए है एक और जुड़ा हुआ है 2B से, ठीक है ना। अब बीच में जो मैं ये डंडी टाइप का बनाया हूं, ये डंडी का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर है। गॉट इट? अब यहां पे देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना एंगल पे है? ये 180 डिग्री पे है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पेयर 180 डिग्री पे है, ऐसे है एकदम, है कि नहीं? अब मानो मैं यही मॉलिक्यूल को यदि ऐसे बनाऊं, ए है और एक बी में यहां लगाया और दूसरा बी में यहां लगाया। ओके, ठीक है ना। मैं एक और तरीके से बनाता हूं इसको, मतलब लुईस स्ट्रक्चर तो भैया मैं कैसे भी बना सकता हूं, मेरी मर्जी है भाई। लुईस स्ट्रक्चर तो तीनों करेक्ट है यदि मैं बना रहा हूं, बट मुझे एक बात बताना कि स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 तीनों में कौन से स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन होगा? 180 डिग्री। सर फर्स्ट वाला। स्ट्रक्चर 1 है, Yes, sir, first स्ट्रक्चर वाला। 2 है, स्ट्रक्चर 3। भैया यहाँ पे तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत सामने हो जा रहे हैं। ये वाला सेकंड वाला में, थर्ड वाला में भी 90 डिग्री पे सामने हो जा रहे हैं, बट इसमें काफी दूर है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होना चाहिए? फर्स्ट। फर्स्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सन सबसे कम है भैया, है कि नहीं? ओके, तो यदि आपके पास एक मॉलिक्यूल है कोई AB2 टाइप, AB2 टाइप, AB2 मतलब एक सेंट्रल एटम है और दो से बॉन्डेड, जैसे मैं बोलूं BCl2। आप देखो BCl2 क्या करेगा, B को बीच में रख लेगा और दो Cl को ऐसे ऐसे लगा लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन थे वो मिनिमम हो गया। तो BCl2 का स्ट्रक्चर हम बोल देंगे लीनियर स्ट्रक्चर भैया। लीनियर मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, दोनों Cl को दो साइड में लगा के रखा है। ओके, गॉट इट? अब चलो एक पल के लिए मानो कि एक स्ट्रक्चर है BCl3। ओके, तो ये बोरोन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 बॉन्ड बनाने हैं। 3 बॉन्ड बनाने मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कि नहीं? यस सर। है ना, 3 बॉन्ड बनाने हैं, जैसे 1 2 3। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? मैंने आपको गिनने बोला था, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर था तो हम लोग ने 180 पे रखा। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। मान लो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है ना। एक सर्कल को आपको 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो आप कितना एंगल पे बांटोगे? सर 120। 120 पे बांटोगे भाई मेरे। तो आप यदि BCl3 को इस तरह बनाते हो या BCl3 को ऐसे बनाते हो कि B को बीच में रखे और 3 Cl को 120 पे रखे, तो आपको क्या लग रहा है किस केस में सबसे मिनिमम रिपल्सन होगा? पहला वाला कि दूसरा वाला में? सेकंड वाला में। सेकंड केस। सेकंड वाला में।
तो BCl3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों? क्योंकि इन सब इसको यदि जोड़ोगे, देखो इसको जोड़ोगे एक रफ लाइन से, तो आपको एक ट्राइंगल टाइप का दिखेगा, एक प्लेन में एक ट्राइंगल है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। आगे ओके। तो मतलब ये थ्योरी बोलता है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर गिन लेना है और इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह रखना है ताकि वो स्पेस में इस तरह अरेंज रहे, उनके बीच में रिपल्सन सबसे कम रहे, मतलब उनको मैक्सिमम दूरी पे रखना है। सिंपल सा कहानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना, बात खत्म। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मिनिमम रिपल्सन। अब वहीं देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाया था, जैसे मीथेन है, तो मीथेन का आप बोलोगे कि 4 बॉन्ड बना रहा है, मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चा बता तो? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को आप यदि 2 डायमेंशन में बात करोगे तो आप 90-90 पे रख दोगे। आप बोलोगे सर बीच में सेंट्रल एटम रखिए और चारों साइड लगा दीजिए हाइड्रोजन। बट क्या मॉलिक्यूल 2 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करती है कि उसे हक है 3 डायमेंशन में जाने का? 3 डायमेंशन हाँ, जा सकता है। तो भैया यदि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो इस तरह रखता है। ओके, 109.5 डिग्री पे एक दूसरे से रहेगा। समझ गए बात को? और तब जाके एक स्ट्रक्चर जो रेडी होता है, एक शेप जो रेडी होता है, इसको देख के आपको पता चल रहा होगा, इट्स अ टेट्राहेड्रल शेप। ओके, चलो डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे शेप आते हैं, बट ये तो आप समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर को भैया दूर दूर रखना है। चलिए, और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इस थ्योरी का जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं शेप बताने में, इस थ्योरी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं वो। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वेस्पर थ्योरी में मेन काम है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर गिनना है। क्या गिनना है? इलेक्ट्रॉन पेयर गिनना है। अब देख भाई मेरे, अब मान लो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना? ठीक है, गॉट इट। ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, वेरी गुड। बट ध्यान से सुनो, वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है? डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, बस आप गिनने के लिए इन मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा ही गिनोगे। समझ गए बात को? यदि 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही गिनना है, इसको आप एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर गिनोगे। वेस्पर थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड को भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर माना जाता है। डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, फर्क नहीं पड़ता, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग गिनेंगे। गॉट इट? अंडरस्टूड? हाँ, पर इन पेयर को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देंगे, सुपर पेयर। इनको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, सुपर पेयर। गॉट इट? अब सुपर पेयर है या सुपरमैन पेयर है हमको मतलब नहीं है, बट हाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम गिनेंगे, बात खत्म। वेस्पर थ्योरी यदि हम लगाएं तो मुझे जल्दी बताना कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे? 1 सुपर पेयर। हाँ, 1 सुपर पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो, ठीक है ना? आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो, ठीक है? गॉट इट? वेस्पर थ्योरी के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना? मान लो छोड़ा, अभी ये सब नहीं बताता हूँ, बाद में बताएंगे, ठीक है? आप सिंपल समझो
कि सिंगल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, उनको हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ना है। बट ऐसे मान लो एक कंडीशन आ जाए, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। वेरी गुड। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। वेरी गुड। चौथा थ्योरी, ओके, ये थ्योरी बोलता है, जैसे कि एक पल के लिए मैं आपको बना रहा हूं, क्या बनाऊं, वाटर बना देता हूं। सॉरी, ये आ गया आपका प्यारा सा पानी। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसमें? 3 होगा, मतलब लोन पेयर का बात कर रहा हूँ। ओके, वेस्पर थ्योरी का नहीं, सिंपल लुईस डायग्राम में पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, 2, और कितने बचेंगे इसके पास? 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 लोन पेयर्स। ठीक है ना, मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भूत जैसा इसको बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं नहीं बनाता हूँ, कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, 2 लोन पेयर हैं। कितने सारे लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर्स। ठीक है, बना देता हूँ, थोड़ा समझने में आसान रहता है। ठीक है ना, 2 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। वेरी गुड। चलो अब मुझे एक बात बताना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, क्या ये लोग बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन किया है? नो सर। नहीं, मतलब निठल्ला है। और जो बेकार रहता है वो तो समझते हो ना, मतलब ज्यादा उत्पात मचाता है। तो कहानी यहाँ पे यही है कि ये लोग कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया, निठल्ला है, तो इन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन रहेगी। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन रहती है, मैक्सिमम रिपल्सन रहती है। गॉट इट? अब आप देखोगे ये वाला एक लोन, ये बॉन्ड पेयर है और ये एक लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है, ये काम धाम तो है नहीं इसको, तो इसको भी ये छेड़ेगा। बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये तो अपना काम धंधा में लगा हुआ है, बॉन्ड में लगा हुआ है। ओके, तो ये इतना रिपल्सन नहीं होता, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन अपना काम में लगा हुआ है, इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं हो पाती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। वहीं बॉन्ड पेयर है तो इलेक्ट्रॉन ही, बट दोनों काम धंधा में लगा हुआ है, तो इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं है। तो एक मॉलिक्यूल में, कोई भी एक मॉलिक्यूल, उसमें यदि लोन पेयर पड़े हुए तो उनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन रहता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन रहती है, और नेक्स्ट इज बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होती है। ये दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो एक बात बताओ मुझे, जब एक मॉलिक्यूल आप बनाओगे, उसका ड्राइंग करोगे आप लोग, तो आप कौन वाले पेयर को सबसे ज्यादा दूर रखने का कोशिश करोगे? लोन पेयर्स। दोनों लोन पेयर को सबसे ज्यादा दूर रखना का कोशिश करोगे, है कि नहीं? चलिए आप समझ गए कहानी यहाँ पे। अब आगे बढ़ते, ये वाले हो गए लोन पेयर, तो मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। चलिए देखो, इस थ्योरी को एकदम प्योरली आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, बहुत अच्छा से समझाया है एनसीईआरटी। कोई एबीसी डीबीसी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो बोलता हूँ ना, देखो एबीसी बुक इत्यादि ने इतना सिंपल करके लिख दिया है ना कि आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग हो जाएगा, मतलब रस्ट लग जाएगा उसमें एकदम, मतलब सिंपल एनसीईआरटी को पढ़ो। हाँ, एबीसी के क्वेश्चन बना लो, अलग बात है, आपकी मन है। ओके, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, आप लोग सब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते हो कि नहीं बनाते हो? स्टूडेंट्स, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ सर मैक्सिमम बना लेते सर, बट कुछ सर नहीं बन पाता है सर। तो नहीं बनता है तो पूछते का नहीं हो? फिर ग्रुप में भेजो, हम उसको सॉल्यूशन भेजेंगे, या क्लास में पूछो। देखो सुनो मेरी बात को,
मैक्सिमम बना रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Yes, नहीं sir. बनता भेजो। देखो मेरी बात सुनो, रोहित या जो भी कौन अभी लड़का, रोहित बोल रहा है, नहीं इसका नाम कुछ और है, क्या नाम है? सर आलोक सर। आलोक, आलोक रंजन, हाँ आलोक सुनो, बात बता रहे हैं, या जो भी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे, आप लोग सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। देखो हम लोगों ने यहाँ सेशन तो स्टार्ट कर ही दिया है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ओके, पीवाईक्यू हम लोग नीट के भी करवा रहे हैं, आईआईटी वाले भी करवा रहे हैं। ओके, कल कौन कौन बच्चा नहीं आया था आईआईटी के पीवाईक्यू में? आलोक रंजन आप आए थे क्या कल? सर हम नीट से हैं सर। अरे तो नीट से हो तो तुम आईआईटी के भी क्वेश्चन बनाओ बेटा, समझे? आईआईटी वाले पीवाईक्यू भी बनाओ, आईआईटी वाले पीवाईक्यू बनाओगे तभी आपको रियल समझ आएगी। नीट में थोड़ी लेवल कम रहती है, समझे? आईआईटी के पीवाईक्यू भी आपको करनी है, बट मैं बोलूंगा देखो पीवाईक्यू हम लोग करवा रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन की लेवल थोड़ी हाई रहती है, ऐसा नहीं कि इजी लेवल रहता है उन क्वेश्चंस का। आईआईटी मेंस एडवांस के क्वेश्चन तो काफी लेवल की रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया हुआ बहुत दिन हो गया, पीरियडिक टेबल भी बहुत दिन हो गई, मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत दिन हो गई, उनके आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले बना लो, तब जब मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाता हूं तब वहां पे अच्छा से समझ होगा। तो आपसे मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, मैंने तरीका बताया था ना आप लोगों को, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर उसके बाद कौन से? एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये दो प्लीज आप लोग खत्म करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर बैकलॉग होगा। इन दोनों को करना ही करना है आपको, इनके करे बिना आप पीवाईक्यू देखोगे या पीवाईक्यू बनाओगे तो आप फंसोगे। और काफी देखो एक एक चैप्टर में 2-2 महीना लगभग वो सब चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, तो आपको काफी टाइम मिला हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बनाओ। और एक काम करो, जो जो बच्चे ने बनाया है वो अपना कॉपी का फोटो खींच के चैट सेक्शन में भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बना रहा है, तब ना मुझे लास्ट में पता चलेगा किस बच्चे के पीछे ज्यादा मेहनत करनी है मुझे, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसके पीछे मैं भी मेहनत करूँ, सिंपल सा बात। तो आप लोग स्टार्ट करो आज से, कौन कौन बच्चों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियडिक टेबल, इन सब का एनसीईआरटी क्वेश्चन बन चुका है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बना चुके हैं लेकिन फिर भूल गए कुछ कुछ। नहीं नहीं नहीं, देखो ये गलती मत करो, मैं बता रहा हूँ ना, आप मैं जी एडवांस का भी क्वेश्चन आपको करवा दूं ना, कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका यदि कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएगा ना कोई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही बनाएगा। तो आप पहले बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को करो, और आज से स्टार्ट कर दो सब स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, मुझे इंडिविजुअली बच्चों से बात करना पड़ेगा शायद। स्तुति सागर, बेटा स्तुति, आज से स्टार्ट हो जाएगा ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनने? यस सर। ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन बने, आज बना के फोटो खींच के भेजो ग्रुप में, ठीक है ना? आलोक रंजन, यस सर। यस सर। ठीक है ना, जितना भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जितना भी क्वेश्चन बना लिए हो फोटो खींच के भेजो, ठीक है ना? ईशान आनंद, यस सर। हो जाएगा? मयंक, मयंक हो जाएगा? प्रदीप, प्रिया, यस सर। ओके, रोहित, यस सर। सुरभिदीप, यस सर। रोहित, यस सर। मुझे फोटो चाहिए, फोटो नहीं मिलेंगे मैं सुनाना शुरू करूंगा क्लास में। फिर मैं बच्चे वाइज चेक करूंगा, कॉपी में एक एक देखना शुरू करूंगा कि आप लोग भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो। कम से कम चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज जितने बना लियो वेरी गुड, फोटो खींच के भेजो, फिर आगे बढ़ो, दूसरा चैप्टर का भेजो, मैं एक नोट बनाऊंगा, मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा बना रहा है। तो आज से मुझे मिलना शुरू हो जाना चाहिए चैट सेक्शन में, ठीक है? मिलेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेस्पर थ्योरी, देखो जो सारे बच्चे का मैं नाम ले लिया हूं या नाम बाई चांस मिस भी हो गया होगा, मैं सबको बोल रहा हूं कि प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना शुरू कर दो, ओके? चलिए, और मयंक आप लोगों का आवाज मुझे नहीं सुनाई देता, कहाँ रहते हो? मोबाइल के ऑफ करके सो जाते हो क्या मयंक? अच्छा रुको,
आज इसको लाइन पे लेते हैं। सर पीछे वाला स्लाइड सर थोड़ा सा लाइएगा ना सर। हाँ। सर इसमें तो सेकंड और थर्ड लोन पेयर मतलब सर तीनों लोन पेयर है सर, जो ऊपर में है सर, तीनों में क्या डिफरेंस है सर? इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब ये वाला जो है ऊपर वाला वो तो सर लोन जो पे लाइन लिखा हुआ है सर जो ऊपर में। कहाँ? अच्छा ये जो लिखा हुआ है, हाँ सर ये दिखा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, ठीक है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्सन, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन। लिखा तो हुआ है यही चीज, समझ गया? यस सर समझ गए सर। अब आ जाओ, देखो वेस्पर थ्योरी देखिएगा। अब BeCl2 तो बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना सेंट्रल एटम के चारों ओर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो कैसा हो गया? लीनियर है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 120 पे रखा हुआ है। 4 रहेगी तो 109.5 पे रहेगी। 5 रहेगी, क्या कैसे रहेगी मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है ना। सारे एक एक करके डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ, बट रफली एक देख लो कि BeCl2 मतलब 2 बॉन्ड बनी है तो कैसी है, 3 बॉन्ड बनी है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। देखो बच्चा ध्यान से आराम से देखिएगा इन सब चीजों को, ओके। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कभी पूछेगा ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, ओके। जब सेंट्रल एटम के चारों ओर, सेंट्रल एटम के चारों ओर कोई भी लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम के चारों ओर कोई भी लोन पेयर ना हो, तो ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज होती है। जैसा शेप रहेगा वैसा ही ज्योमेट्री रहेगा, ओके, गॉट इट। चलिए हम लोग देखते हैं शेप या बोले ज्योमेट्री कैसा रहेगा जब सेंट्रल एटम के चारों ओर कोई लोन पेयर नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो काम धंधा में लगा हुआ है, बॉन्ड बनाने में लगा हुआ है। जैसे कि ए है, ए ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, मानो अपने दोनों ओर एक बॉन्ड बी से बनाया हुआ है, इधर भी एक बॉन्ड बी से बनाया हुआ है, ओके। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा दोनों साइड में? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना डिग्री पे रखोगे आप? 180 डिग्री। और इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री, ओके। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करूं BeCl2, ठीक है ना, बेरिलियम क्लोराइड, HgCl2, मर्क्यूरी फ्लोराइड, ओके। ये एग्जाम्पल है कुछ, तो दिमाग में रहेगा। सेंट्रल एटम के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो, दोनों लीनियर आएगी। कुछ एग्जांपल BeCl2 और HgCl2 है, दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत? नो सर। और कुछ बच्चे मालूम है अभी ज्वाइन किए हैं। कौन है भाई जो अभी इतना लेट ज्वाइन किया है? कैन आई नो योर नेम प्लीज? बेटा कोई फायदा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि यदि कोई बच्चा, अच्छा एक बात बताओ, आप जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से प्रेजेंट हो यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, क्या इस लेक्चर का 10 मिनट बीत जाने के बाद इस लेक्चर के बारे में कोई चीज समझ आएगी? आप ही नो सर। बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो मेरा मतलब क्या बोले, अब हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, बच्चा देखो आप जीवन में आगे जाओगे तो मेरी भी उसमें फायदे हैं, क्योंकि मेरा करियर ही यही है। मेरा करियर क्या है कि आपकी जीवन जितना आगे जाएगी मैं एक उतना अच्छा टीचर कहलाऊंगा। बट आप ही सक्सेस नहीं करोगे तो मेरा क्या है? तो आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज बी सीरियस। मेरे सीरियसनेस से दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू कि एवरीबॉडी प्लीज लेट मत करो यार, ये बुरा लगता है। और मैं नाम पुकार रहा हूं, मैं 2 बार 4 बार मयंक मयंक बोल रहा हूं, मयंक है कहां मुझे नहीं मालूम। संतोष सर यदि आप लाइन पे हैं तो एक बार मयंक को के फादर को कॉल लगाइए तो। ठीक है मैं बात करता हूँ इन लोगों से थोड़ा। मतलब सोचो कि
व्हाट रिडिकुलस। मैंने कितने बार मयंक मयंक नाम लिया अभी? 3-4 बार। एंड वेयर इज ही? नोबडी नोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा तो आप लोग, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। संतोष सर, मयंक के फादर को लाइन पे लीजिए। तो ये लड़का कर क्या रहा है भगवान जाने। इसका 10 बार इस बच्चे को नाम पुकारा जा रहा है, कोई आवाज नहीं उधर से। नहीं, आप बात कीजिए बच्चे से। आप उनके फादर को कॉल लगाइए, मैं क्लास में, ठीक है सर। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते, ठीक है। देखो ये वाला, इफ यू आर एबल टू सी, ये देखो, यदि आपको ये GIF टाइप की है, आप इसको देखोगे तो ध्यान से पता चलेगा। अच्छा, सेंट्रल एटम हमेशा बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है। बड़ा होता है। अब देखो इसको मैं एक रोटेटिंग व्यू में लाता हूँ। अब देख रही होगी आपको, इस सेंट्रल एटम में देखो 180 डिग्री पे 2 लगे हुए। इतनी अच्छा यार, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं ग्राफिक्स लाता हूँ, बनाता हूँ, और आप लोग क्या, कुछ बच्चों के लिए दूसरे बच्चों पे भी असर पड़ रहा है ना? समझ आ गई? 180 डिग्री पे है ना? यस सर। ठीक है ना? चलो, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, मतलब चलो वो वही पढ़ रहे हैं हम लोग, नो लोन पेयर। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है AB3, मतलब ए ने 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और कोई लोन पेयर नहीं है। मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? देख के ही आपको पता चल रहा होगा, बगल में तो डायग्राम बनाए। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को मैंने कैसे सिखाया था रखना आप लोगों को? सर 120 डिग्री एंगल पे। ये मानो एक ये सर्कल, तो 120 डिग्री पे रखेंगे भैया, 360 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 बॉन्ड जब बनाता है कोई सेंट्रल एटम, तो उसका स्ट्रक्चर जो आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर आता है। ओके, देख रहे हो ना, ट्राइगोनल प्लेनर। हम लोग यदि सारे को एक डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं तो एक रफ हमें जो ज्योमेट्री मिलती है उस मॉलिक्यूल की, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ओके, दिमाग में रहेगा तो एकदम देखो, रटते चलो। रटना क्या है, देखो सब चीज कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो कैसा ज्योमेट्री होगा उसका? लीनियर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ज्योमेट्री कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, एग्जाम्पल इसके यदि कुछ आपसे बात किए जाए तो BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड कैन बी एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैन बी इट्स एग्जाम्पल। देखिए आपको पता चला ना, बीच में एक सेंट्रल एटम है, 3 लगे हुए हैं, और यदि आप इसको रफ अपना दिमागी में इमेजिन करो और एक रफ लाइन से, डॉटेड लाइन से जोड़ के देखो, कैसा आएगा ज्योमेट्री? जोड़ोगे तो कैसा ट्राइगोनल geometry सर। एंगल है ना? कैसा आ रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है ना? यस सर। चलिए, तो सेंट्रल एटम में हम B रख देंगे और 3 क्लोरीन लगा दिए, और ये एंगल कितनी है बच्चे? सर 120। 120 डिग्री। चलिए, तीनों एंगल सारे सेम रहेंगे, समझ लेना, ये सारे सेम है, तीनों 120। ओके, चलिए, अब ऐसा मत करना कि 2 को अब कभी कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे 3 बॉन्ड है तो क्या करते हैं, मतलब 2 को रख देंगे, मतलब बोलेंगे कि चलो मैं सब 2 को 180 रख देता हूँ और 1 को ऐसे रख देता हूँ। नहीं, अरे 2 को दूर कर दी, तीसरा को तो सामने कर दिए, वो काम नहीं करना है, ठीक है? तीनों इक्वल ये पे रहना चाहिए।
4 में होती है टेट्राहेड्रल। मतलब देखो ए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, एक बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब ये मतलब क्या है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, है ना। 4 बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सबके बीच में एंगल 109.5 का है। अंडरस्टूड। और इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, टेट्राहेड्रन आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन से। ओके, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंगल याद रखना है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था तो कितना था एंगल बता तो जल्दी। 180। 180। एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, अच्छा 2 था। 2 तो था। 0 डिग्री से ठीक है ना, तो 180 हो गया। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा तो कितना तो एंगल 120 डिग्री। 120। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा तो 109.5 डिग्री। 109.5। 109.5, ठीक है ना। गॉट इट, समझ गए। और इसका क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर शेप हो जाएगा। ये वाला ट्रायगोनल। ट्राइगोनल, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर टीपी, ठीक है ना। और ये वाला टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। टीटीएच, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। ओके, गॉट इट। चलिए, यस सर। देखो आप ये देख रहे हो ना, टेट्राहेड्रल भी आपको दिख रही होगी कि एक सेंट्रल एटम है, 4 के साथ बॉन्डेड है, सबके बीच में एंगल कितनी है, ये वाली सॉरी अब इतना स्पीड घूम रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। रफली आपको एक आइडिया मिल रहा है ना कि एक बीच में सेंट्रल एटम है, 4 एटम बॉन्डेड है उससे, तो कितने एंगल पे है चारों, 109.5। 109.5 पे, ठीक है। चलिए आज आप 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब जैसे समझ लो कि AB5 है, मतलब एक एटम है सेंट्रल, वो 5 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ओके, 5 के साथ बॉन्ड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना। आप यदि मेरा इमेज देख पा रहे हो तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। ओके, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसी में समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मान लीजिए मैं एक, अच्छा रुक जाइए, मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, ठीक है ना, ये एक पेपर है मेरे पास, ठीक है, गॉट इट। अब बच्चा देख ले, मान ले मेरे पास एक सेंटर में एक एटम है, ठीक है। अब मुझे मान लो कि 3 बॉन्ड बनाना है, तो 3 बॉन्ड मैं कैसे बनाता था, एक पेपर के इस कोना पे रख सकते हैं, दूसरा पेपर के इस कोना पे रख सकते हैं एटम, तीसरा एटम यहाँ रख सकते हैं। कितना डिग्री पे हो गया, 120। 121, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, यदि मुझे चौथा बॉन्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक इस पेपर के ऊपर में रखूंगा, पेपर के ऊपर में, समझ लो ना, और एक पेपर के नीचे से बॉन्ड बनाऊंगा। समझिए बात को। तो यदि आपको 5 बॉन्ड बनाने, 5 एटम्स हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर, तो देखो आपको क्या करना है, 3 तो एक प्लेन में होगा, 3 एक प्लेन में होगा। यदि देख पा रहे हो, आप स्क्रीन को देख पा रहे हो बेटा, मुझे देख पा रहे हो क्या, यस सर। यस सर। कौन सा कलर का, लाल कलर का, पीला, लाल। रेड है सर। लाल। ठीक है ना। यदि मान लो कि एक सेंट्रल एटम यहाँ पे, ठीक है ना, तो 2 बॉन्ड कहाँ बनाएंगे कि एक, देखो एक कोना, 2 कोना और एक तीसरा, ठीक है ना, 3 बना लेंगे एक प्लेन में, चौथा प्लेन के ऊपर और 5वां प्लेन के नीचे। समझ गए ना। चलो, तो ये कहानी होनी चाहिए, आई सपोज क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ, एंगल का नॉलेज देना आपको जरूरी है। ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये तो एक प्लेन में है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 120। 120 डिग्री। और ऊपर से यदि परपेंडिकुलर लगाते हैं तो कितना होता है, 90। आप लोग मस्त हो, समझ गया ना। चलिए, तो ध्यान से देखना, देखो यदि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई लोन मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में नहीं बात कर रहा, टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ज्योमेट्री हो जाती है, देखो कैसी। देखो बच्चा, यदि आपको मैं एक अलग कलर यूज करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो सेंट्रल एटम है ये वाला, ठीक है ना, ये वाली सेंट्रल एटम है, ठीक है। 3 स्टार मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना इन 3 स्टार को।
क्या ये 3 स्टार 3 एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या एक ही प्लेन में आपको दिख रही है? एक ट्राइंगल गौर करो तो, यस Yes, सर। sir. है ना, एक प्लेन में। और चौथा एटम मैंने कहाँ लगाया है? प्लेन के ऊपर, और पांचवा प्लेन के नीचे। विजुलाइज हो पा रही है? देखो ये वाला, ये चौथी एटम और ये पांचवी एटम, समझ आई? ठीक है ना। 3 हो गया एक प्लेन में, और 2 एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, बीच में क्या शेप आ रही है आपको? ट्रायंगल। Triangle. यस सर, और ट्रायंगल। ऊपर से आपको एक पिरामिड टाइप दिख रहा है, इसको गौर करो। Yes, sir. ये वाला ऊपर वाला गौर करना, ठीक है ना। पिरामिड दिख रही है एक, यस सर। ठीक है ना। नीचे एक पिरामिड दिख रही है आपको, Yes, ऐसी Yes. विजुलाइज हो जाएगी। नीचे से भी एक पिरामिड दिख रही होगी आपको, दिख रही है? नहीं दिख रही है? यस सर, दिख रहा है है। ना। तो 2 पिरामिड दिख रहा है, और पिरामिड का बेस कैसा है? ट्रायंगुलर, है ना, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बेस पे 2 पिरामिड पड़ी है, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड। तो इसलिए इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करने हैं आपसे, और जैसे कि ये जो 3 बॉन्ड बनते हैं एक प्लेन में जो 3 बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटर, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, 3 बॉन्ड जो बनते हैं, जो 2 बॉन्ड ऊपर बनेंगे, ओके, जो 2 बॉन्ड ऊपर बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? axial. एक्सियल बॉन्ड। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि एक्सियल बॉन्ड जो है वो कितने एंगल पे रहते हैं? प्लेन वाले बॉन्ड के साथ 90 डिग्री। सबके साथ 90 डिग्री होंगे ना। Yes, इसके साथ 90 डिग्री, यस सर। इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 सर लास्ट वाले के साथ 180 डिग्री है। हाँ, मतलब अपने आप से 180, मतलब 2 ऊपर वाले 180 डिग्री पे होंगे, ठीक है ना। ओके, गॉट इट? समझ गए? तो इक्वेटोरियल एंगल कितनी होती है? जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होती है वो कितने एंगल पे होती है? 120। 120 डिग्री पे। और एक्सियल बॉन्ड जो बनते हैं 90 वो डिग्री। कितने एंगल पे बनते हैं? 90 डिग्री पे बनते हैं। कोई दिक्कत? no, sir. नो सर। ये दिमाग में रखिएगा, दीज आर 2 Sir, exam इंपॉर्टेंट में फैक्ट। shape बनाने आएगा? हाँ, क्या बोले बेटा? Sir, school examination में shapes बनाने आएगा? बनाने में आएगा, बट आपको विजुलाइज, देखो विजुअलाइजेशन सीखना है। बना के क्या करोगे? बनाता है कंप्यूटर आजकल, समझे? आप लोग पढ़ोगे कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, CAD। फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों का, सबको पढ़ना होगा। आप मैकेनिकल लो, मैकेनिकल कर लोगे तो ये तो आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ेगा। कैड कैम पढ़ोगे, मतलब डायग्राम सब कंप्यूटर बनाता है, आपको तो विजुअलाइज करना है, सोचना, देखने की शक्ति रहनी चाहिए। आप इसको देख पा रहे हो कि नहीं? ऊपर से देखो, देखो ध्यान से, ऊपर से देखो। देखो कोई चीज का टॉप व्यू और नीचे से व्यू लिया जाता है, तो टॉप व्यू ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक पिरामिड, 2 पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ओके, और छोटा सा एक बात बता देता हूं कि, अच्छा छोड़ो बाद में बताऊंगा ये चीज, बट ये ध्यान देना कि 5 बॉन्ड जब बनाने हैं तो 3 बॉन्ड एक प्लेन में बनेगी और एक प्लेन में 120, चौथा पांचवा 90 डिग्री पे। ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ऊपर नीचे वाले को, और एक प्लेन में जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। यू कैन विजुअलाइज इट वेरी इजिली। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ चलो एक छोटा सा चीज बता ही देता हूँ, जगह है। एक्सियल बॉन्ड जो रहते हैं ना, इसको एक्सियल बोलेंगे कि इक्वेटोरियल बोलेंगे? एक्सियल। Axial bond are longer than equatorial bond. जो एक्सियल बॉन्ड बनते हैं ना उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, ओके, बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, डिस्टेंस। एंड डोंट वरी, एक और टॉपिक है, मैं वेस्पर थ्योरी पहले पढ़ाता हूँ वैसे, लुईस के बाद बहुत सारे बुक में और चीज होंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वेस्पर के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर आप ये समझ लो
लंबा समझ रहे हो ना, बॉन्ड लेंथ तो समझ रहे हो आप ना, ये एक्सियल वाले जो बॉन्ड बनेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस होगी एक्सियल बॉन्ड, और ये वाला जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बना है, ये वाला छोटा बॉन्ड होता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होती है वो छोटी बॉन्ड होती है, ओके, और एक्सियल बॉन्ड जो होती है वो लंबी बॉन्ड होती है थोड़ी, ओके। तो मैं इसको शेड कर देता हूं ताकि आप समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है। एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ओके। आप पूछोगे कि सर एग्जाम्पल भी बता ही दो, तो एग्जाम्पल एक लिख लो आप, जिसका आपको पढ़ना है डिटेल्स में। वैसे PCl5, फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनानी है, PCl5, ठीक है। 6, ओके, 6 बॉन्ड बनाने। 6 बॉन्ड कैसे बनाओगे? देखो 6 बॉन्ड नॉर्मली, यदि मैं सबसे सिंपल मेथड बताऊं, नहीं तो और बहुत मेथड है ये बताने का, बट सिंपल देखो, सबसे सिंपल, और डिटेल्स बताऊंगा बाद में। एक प्लेन ले लो, एक प्लेन में 4 बॉन्ड बना लो, ऊपर से एक 5वीं, नीचे से एक 6ठी, ठीक है ना। 6 बॉन्ड बनानी, मानो AB 6, और सेंट्रल एटम ने 6 बॉन्ड बनाए हुए, तो 6 बॉन्ड, 4 एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ओके। ऑल एंगल आर 90 डिग्री। प्लीज ये सब गौर भूल मत जाना कि देखो मैं कहीं लिख नहीं रहा हूं, आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। और ये सारे पॉइंट्स को यदि एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ोगे तो आपको एक शेप मिलती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रॉन, ओके। ऑक्टाहेड्रॉन मतलब 8 फेस वाली फेस मिलती है, 8 फेसेस रहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन, ओके। समझ गया? वैसा मत बोलना कि जब 6 गो है तो ऑक्टा का है बोल रहे, सब फेस 6 बनता है इस शेप का, ओके। एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये दिमाग में रखिएगा। गॉट इट? देखो इसको और बनाने का एक तरीका होता है, ऐसे बनाते हैं। आप क्या करो, 3 एक्सेस बना लो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है ना। आप नेगेटिव एक्स को प्रोड्यूस कर लो, ठीक है ना, नेगेटिव वाई को प्रोड्यूस कर लो, जेड की ओर चला दो, ठीक है। गॉट इट? देखो ऐसे भी आपको समझ आ जाएगा। 4 बन गई ना, और एक ऊपर और एक नीचे, समझ आया? सर पिछला केस में सर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड में सर केवल 3 बॉन्ड बन रहा था, सर यहाँ पे 4 बॉन्ड हो रहा है सर। इसलिए क्योंकि वहां पे हमको यदि 5 को रखना है तो 5 को रखने का तरीका यही होता है कि सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे ऐसे ही रखा जा सकता है 5 को। 3 को 120 पे रखो, यदि आप 4 रख दोगे तो 90-90 हो जाएगा ना। यस आप बोलोगे कि सर मैं 4 रख देता हूँ, तो भैया आप 4 रखोगे तो 4 को तो 90-90 पे रखना पड़ेगा, 5वां भी ऐसे रखोगे, है कि नहीं? तो उससे अच्छा क्या है, 3 को हम लोग 120 पे रखते हैं और 2 को 90 पे रखते हैं। कोई दिक्कत आपको? नो सर। समझ गए ना बात को? ओके। और ऑक्टाहेड्रल में मतलब 6 बॉन्ड जहां बन रहे हैं तो उसको रखने का तरीका यही है, 4 एक में और 5वां 6ठा, ओके। चलिए, तो वी विल रिवाइज वंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। 90। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ईच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना, बूच बॉन्ड एंगल, ओके। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 90 and 120। यस, वेरी गुड। 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड 120 डिग्री, एक्सियल 90 डिग्री। 90 डिग्री। गॉट इट? और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? डायगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में एंगल कितना रहता है? सर 90 and 120। 109.5। ओ यस सर, यस सर। ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल।
3 में 120 डिग्री। 120। एक बार लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ओके, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 120 180 से 180 सो के उठाएगा आलोक। नहीं सर, कि चावल ज्यादा खा लिया दोपहर में। नहीं सर। यही हम लोगों के साथ दिक्कत होता है, यदि दोपहर में ज्यादा चावल खा लो तो नींद आने लगेगी। मैंने हाँ खाना सर, मेरे साथ भी यही होता है। ओके, तो देख लिए बेटा, देखो मैं एक डायग्राम के तहत दिखा दिया आपको। देखो एक प्लेन में आप देख सकते हो ना, एक प्लेन में 4 एटम है कि नहीं? और 5वां प्लेन के ऊपर और 6ठा प्लेन के नीचे। गॉट इट? सॉरी, चलिए आगे बढ़ते। ये वाला क्लियर है ना? चलो, यस सर। यस सर। एग्जाम्पल ऐसे से एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए ये चीज। वेस्पर थ्योरी बड़ी क्वेश्चन आता है, समझे? और वेस्पर थ्योरी नहीं अच्छा से आया तो बहुत थ्योरी नेक्स्ट क्लास में मैं बनवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है ना। मैं फ्री कर दूंगा कि आप लोग भी ड्राइंग कर सकते हो, तो बोलूंगा ड्रॉ करने, कुछ डायग्राम दे दूं, मतलब कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको कि बताओ बेटा कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग साथ में। चलो, हमारे पास समय है क्या? हाँ है, आधा घंटा समय। तो ध्यान से देखना कि कुछ अब थोड़ा सा डेप्थ में हम चल रहे हैं चीजों की। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। देखो अभी तक मैंने जितना बताया वहां था कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपको गिनना था, ज्योमेट्री आपको पता चल जाएगी, और ज्योमेट्री जैसी शेप वैसी, काहे कि कोई लोन पेयर नहीं होता। जहां पे लोन पेयर होता है वहां पे शेप और ज्योमेट्री में फर्क होता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा। ओके, जैसे कि मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB2E टाइप। E का मतलब होता है लोन पेयर, मतलब E, एक E लिखूंगा मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है ना। ओके, तो मतलब AB2E, मुझे बताओ तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 बॉन्ड बनाया, 3 दो बॉन्ड पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो सबसे पहले आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ना है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आप इलेक्ट्रॉन पेयर देख के अंदाजा लगाओ कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री आ गई आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये तो लोन पेयर है। जब हम लोग शेप की बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम लोग शेप की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है ही नहीं, तो कोई एटम है ही नहीं, तो जब आपको शेप देखना है ना तो लोन पेयर सोचो कि है ही नहीं, सोचो कि लोन पेयर है ही नहीं। जब लोन पेयर है ही नहीं तो आपको शेप कैसा दिख रहा है? वी के टाइप का दिख रहा है, वी, उल्टा वी, यस सर। जिसको हम लोग बेंट शेप भी बोलते हैं, या एंगल है इसलिए इसको हम एंगुलर भी बोलते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, तो शेप के लिए यू हैव टू फॉरगेट द क्या? लोन पेयर। फॉरगेट द लोन पेयर, क्योंकि एटम है ये नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़े हम लोग शेप में लेंगे, ठीक है ना। शेप के लिए आप भूल जाओ लोन पेयर को, तो लोन पेयर नहीं है तो कैसा शेप लगेगा आपको? वी शेप्ड, बेंड शेप्ड या एंगुलर? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर ऊपर का जो 2 डॉट है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ हाँ, लोन पेयर को, उसको बहुत तरीके
होते दिखाने के, वो ऐसे भी कुछ बुक्स में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। कुछ बुक्स में आपको मतलब कुछ टीचर्स उसको सिर्फ ऐसे ही दिखा देते हैं, या कुछ टीचर्स उसको क्या करेंगे, ए बी और एक भूत के जैसा बना देंगे, ठीक है। गॉट इट? यस देख रहा है आपको। चलिए, फॉरगेट द लोन पेयर, ओके, इसको फॉरगेट कर जाना है। इसके एग्जांपल है SO2 O3 ओजोन, एग्जांपल है। ओजोन हम लोग बनाए थे ना लास्ट क्लास में, याद आ रहा है? यस सर यस सर। ओजोन बनाए थे ना, तो लोन पेयर तो था, हम लोग को लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है शेप में, है कि नहीं। तो कैसी शेप है, बेंट है ना, ओके, गॉट इट। ये सब देखना है, B2 E2 E, ये वाला कौन सा टाइप है देखो तो, टेट्राहेड्रल। AB3E, पहले टेट्राहेड्रल नहीं, पहले आप टाइप बताओ। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो कितना हो गया 4 टोटल? पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, तो कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल, ओके, गॉट इट। अब शेप आपको जानना, तो शेप देखो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। शेप के लिए तो मैं लोन पेयर को भूल जाऊंगा, ठीक है। जब मैं लोन पेयर को भूल जाता हूं तो ध्यान देखो अब शेप कैसा होगा, देखो। जरा आप ध्यान से, अच्छा नहीं आ रहा है, इमेज नहीं आ रहा जिस टाइप से मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं बनाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ओके। एक आप बी के साथ और बी के साथ, ओके, गॉट इट। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए नीचे में आपको एक बेस नजर आ रहा है, कैसा बेस नजर आ रहा है देखो तो, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, और ऊपर में क्या दिख रही है, ऊपर से पिरामिड टाइप की दिख रही है पिरामिड। आपको? यस देखो ध्यान से विजुअलाइज करो, दिख रहा है ना, यस ओके। तो यस। बेस ट्राइगोनल है और पिरामिडल है ऊपर से, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके। शेप हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल, ध्यान देना। 3 है, देखो 3 है, ओके, ट्राइंगल है और ऊपर से पिरामिड है, व्हाट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके। शेप के लिए क्या करना है हमको, लोन पेयर को फॉरगेट करनी है, यहाँ पे नहीं फॉरगेट करनी है, शेप के लिए फॉरगेट करनी है, ओके, गॉट इट, गॉट इट। चलो एग्जांपल, एमोनिया, एमोनिया का एग्जांपल होगा। एमोनिया में लोन पेयर होता है ना बेटा, यस। यहाँ पे लोन पेयर होता है, उसको हमको नहीं ध्यान देना, ओके। AB2E2 है ना, यस। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4 4 ज्योमेट्री 4 रहेगी तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। शेप कैसा आ रहा देखो तो, बेंट है ना। मैं इन दोनों को भूल जा रहा हूँ, तो कैसा है, ऐसा ही है ना, वी जैसा है ना, वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर, तीनों बोलते हैं हम लोग, ओके। एग्जाम्पल वाटर, ओके, चलिए। नेक्स्ट वन इज क्या बताओ तो? AB5E सर AB4E AB4, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चा? 5 हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में ज्योमेट्री कैसा बताया था मैंने, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। बट शेप के लिए देखो क्या है। अच्छा, एक छोटा सा चीज और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज
keep lone pair on equatorial position. ध्यान से सुनना, जब भी टीबीपी ज्योमेट्री आ रहा है कोई फिगर का, कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसका टीबीपी ज्योमेट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका टीबीपी ज्योमेट्री है, उसका लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रहेगा। रीजन क्या है बताओ तो, कोई बता सकते हैं? सोचो जरा सा, यदि बच्चा में लोन पेयर यहाँ पे लगाता, ठीक है ना, लोन पेयर यहाँ पे लगाता, तो ये लोन पेयर कितना एंगल पे रहता सबके साथ? 90 डिग्री पे रहता। अब मैं यहाँ पे लगाया हूं तो वो कम से कम 2 के साथ कितना डिग्री पे है? 120 डिग्री में है कि नहीं? बट यहाँ पे लगा देता तो सबके साथ 90 डिग्री लेने लगता है कि नहीं? समझ रहे हो ना? चलिए, तो हमेशा दिमाग में रखना कि टीबीपी ज्योमेट्री में लोन पेयर को इक्वेटोरियल छोड़ के और कहीं नहीं लगाना है। ओके, गॉट इट? किसको? अपने दोस्त को? आवाज आ रही है क्या? सर क्या बोले सर, पहले नहीं अभी आ रही है सर। हाँ, अभी थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल बताया था मुझे। हाँ सर, आप रुक गए थे। सेप के लिए क्या बोला था भूलने के लिए? लोन पेयर। लोन पेयर को भूलने बोला था, चलो इसको मैं भूल जाता हूँ। अब जरा सेप को देखना आप लोग, कुछ ऐसा सेप है ना? यस सर। आपने स्कूल में देखा होगा कि एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है, कूदाफानी मचाते रहता, देखा है कि नहीं? यस सर। यस सर। सीसॉ, जिसको हम लोग सीसॉ बोलते हैं। ओके, तो इसकी शेप है सीसॉ जैसी, है ना? देखो ऐसे, और ये, या पाई के जैसा भी बोल सकते हैं ना, पाई के जैसा। ओके, चलिए, तो सीसॉ, सीसॉ शेप, जो बच्चा, एक बच्चा कूद गया तो दूसरा बच्चा क्या होता है? गिरता है। रहने दो, नहीं तो गिर जाएगा। ओके, सीसॉ। तो सर हम लोन पेयर कहीं भी दे सकते हैं सर, कि कोई फिक्स्ड है कहीं पे? अभी नहीं सुनाई दिया क्या मैं क्या बोला? हाँ सर, इस केस में सर, और बाकी वाले पहले केस में सर? बाकी वाले पहले केस में कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वाले केस में आपको रखना पड़ेगा। ओके, बाकी वाले सेम केस में सब एंगल सेम रहता है ना? यस सर। ओके, तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसमें आपको यहाँ पे रखना। ओके, ऑलवेज ओके सर। लोन पेयर ऑन। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर इक्वेटोरियल पोजीशन में तीनों में से किसी में रख सकते हैं? हाँ, आप तीनों में से किसी में रख, तो यदि एक है तो नॉर्मली हम लोग इधर लिखते हैं ताकि हमको सेफ दिखाने में अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए, AB4, AB4 है कि AB3? 3 है सर। 3, और E2, तो कैसा लग रहा है आपको? 5 है, तो कैसा रहेगा इसका ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, मेंस में एक क्वेश्चन आ जाता है बॉन्डिंग में इस पार्ट से या एमओटी से। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, अब शेप, शेप के लिए हमको लोन पेयर को भूल जाना है। लोन पेयर को भूलो तो कैसा लग रहा है देखने में? टी शेप का, है ना? टी लग रही है ना? चलो, तो टी शेप, एग्जांपल ClF3। ओके, हम लोग एक को बनाएंगे, चिंता मत करना, सबको बनाएंगे। ClF3। अब बोलो सर ClF3 कैसे बना के बता दीजिए। बना देते, देखो क्लोरीन है ना, क्लोरीन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा बता तो? वैलेंस शेल में 7 में रहता है, ठीक है ना? अब देखो उसको 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनानी है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनानी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है? 4। तो 4 मतलब कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर, और ये 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन उधर से मिलता है, तो कितना बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। समझ आया? यस सर। ओके, देखो ये क्लोरीन को क्या है, 3 बॉन्ड बनाना है फ्लोरीन के साथ। सिंपल, ऐसे भाषा में यदि समझोगे तो
देखो इस ClClF3 में बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। क्लोरीन को 3 बॉन्ड बनाना है फ्लोरीन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में यूज करेगा, तो 3 बॉन्ड पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर। तो टोटल हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ेंगे, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होगी तो ज्योमेट्री कैसी होगी? TBP हो, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पे रखेंगे, गॉट इट? और बना देंगे। Cl रखेंगे यहाँ पे, एक F यहाँ, एक या F यहाँ, तीसरा F यहाँ, और 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। समझ के बनाना? ओके, चलिए। ये कैसा है? AB 5 5 अब देखो दिमाग को दूसरा तरीके से सोचवाओ, नहीं सोचवाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 5 और 6 बॉन्ड बनाने हैं इसको, 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे क्या है? 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो टोटल मतलब 6 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल मालूम है ना? 4 एक Yes, प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। अब शेप के लिए आपको इसको भूलना पड़ेगा, इसको भूलना पड़ेगा। जब आप इसको भूलते हो तो देखो मैं इसको जोड़ता हूं, ठीक है, और ये वाला जो ऊपर में बना है ये B है, इससे मैं सबको जोड़ देता हूँ, सारे पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, कैसा लग रहा है बेटा? ऊपर से एक पिरामिड टाइप का लग रहा है? यस सर, स्क्वायर पिरामिड। yes sir, नीचे में एक पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है ना? तो मैं लोन पेयर को भूल गया तो स्क्वायर पिरामिडल, तो BRF5। ओके, जैसे आप कोई मुझे BRF5 का बनाने बोल दिया, हमको नहीं मालूम है कैसे बनाएंगे। ब्रोमीन कौन सा फैमिली का मेंबर है? हेलोजन? yes sir, group 18, group 17 sir. ग्रुप 17। कितना लोन पेयर रहता है? सॉरी, कितना? 7 electrons वैलेंस 7 सेल में। इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट सेल में। ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में जाएगा तो कितना बॉन्ड पेयर? 5 बॉन्ड। 5 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर। सबसे पहले हमको ज्योमेट्री देखना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ओके, और लोन पेयर को कहाँ रखे? ऊपर या नीचे कहीं रख दिया, और देख लिए स्क्वायर पिरामिड। समझ गया ना? yes sir, अब देखो ये वाला है AB4E2, है ना? टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? 6 ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो भैया ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। ओके, आप शेप जानना है, शेप जानना, तो ये दोनों लोन पेयर को हम भुला देते हैं। ओके, तो कैसा आ रहा है? एक स्क्वायर आ रहा है और वो स्क्वायर एक प्लेन में है, तो स्क्वायर प्लेनर XeF4 जेनॉन। देखो जेनॉन का कंपाउंड XeF4। जैसे कोई बनाने बोल दिया, तो जेनॉन में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0 8 होता है सर। 8 से 8 होता है ना, 8 होता है। तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन और बच जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन बचेगी तो कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। टोटल कितना? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले ज्योमेट्री लेंगे, ज्योमेट्री आ गया हमारा ऑक्टाहेड्रल, और शेप में दोनों लोन पेयर को उड़ाएंगे, स्क्वायर प्लेन, है ना? तो ये है कहानी वेस्पर की, एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे हम लोग, मतलब कल लगभग मैं एक काम करूंगा 30 से 40 मैं सोच रहा हूँ स्ट्रक्चर आप लोगों से बनवाऊं, थोड़ा टफ स्ट्रक्चर, तब आप लोग का आइडिया बड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, पर जितना चीज बताया, सबसे पहले देखो यहाँ से शुरू करना, ये वाला मत भूलना सबसे पहले। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर गिना जाता है जिससे ज्योमेट्री पता चलती है। ओके, जहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा वहां पे ज्योमेट्री शेप एक ही रहती है। 2 में लीनियर, 3 में ट्राइगोनल प्लेनर, 4 में टेट्राहेड्रल, 5 में क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 में ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना? तो जहां पे कोई लोन पेयर नहीं है ज्योमेट्री और शेप बराबर होती है।
अब यदि लोन पेयर आने लगता है तो देख लो, उस हिसाब से ज्योमेट्री और शेप देखते चलना है आप लोग, बात खत्म है नहीं। इजी चीज है पर इसको बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते। क्वेश्चन आज मैं नहीं करवाऊंगा इससे रिलेटेड, क्वेश्चन तो मैंने रखा है बहुत सारे इससे रिलेटेड, बट आज नहीं। ये वाला बना सकती, क्या होगा आंसर बताओ तो। सर ए होगा, है ना सर ये यस सर ये ये होगा। होगा। ये सब अभी रहने दो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा से बनेगा। आज रहने दो, आज ज्यादा नहीं जाएंगे। ये वाला बता सकते हो क्या, देखो तो, ये देख के आप बता सकते हो। PCl 5। PCl 5 ना, यस सर। फास्फोरस को 3 बॉन्ड एक लेयर में बनाएगा 120 और एक ऊपर एक नीचे, है ना। रहने देते, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। सर आप वो दोनों लेक्चर्स अवेलेबल करवा दीजिएगा ऐप में। अच्छा कौन कौन तारीख बोला तो जरा फिर से बोल देना। 9 तारीख और 9 हाँ सर, 9 और 13। 9 और 13, ठीक है ना। चलिए Yes, sir. थैंक यू। ओके Thank you, थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।